तो चलो भाई सीईटी वालों फटाफट से लाइव आ जाओ अपने मैराथन के अंतर्गत। इस वीडियो के अंतर्गत अपन टोटल कितने क्वेश्चन करने वाले हैं, 42 एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन अपने राजस्थान जीके के क्वेश्चन होंगे, जिसमें हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी और ज्योग्राफी सारे के सारे क्वेश्चन है। और सारे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। राजस्थान आरएसएसबी बोर्ड है, उसके सारे के सारे प्रीवियस ईयर ऐसे क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम के अंतर्गत पूछे जा रहे हैं। और अपन ने देखा था कि ग्रेजुएशन जो सीईटी का पेपर था उसमें जो राजस्थान जीके आई थी वो पूरी की पूरी प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन आए थे सारे के सारे। तो मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इनके साथ में 360 सॉल्यूशन कराऊंगा, मतलब कि उनके साथ में एक एक दो दो क्वेश्चन और बताने वाला हूँ जो कि उसी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा दो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन एक खतरनाक क्वेश्चन है जो कि गलत होने के पूरे चांसेस है। देखो, राजस्थान में जो डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर जातीय विवाह योजना के अंतर्गत जोड़ों को कितना इनाम दिया जाता है, यानी कि अंतर जातीय अगर आप विवाह करोगे तो आपको कितना इनाम दिया जाता है, तो आपको दिया जाता है 5 लाख रुपए। कितने दिए जाते हैं? 5 लाख रुपए। और इस योजना का नाम क्या है? सविताबेन अम्बेडकर योजना। सविताबेन अम्बेडकर योजना। ठीक है, 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है अंतर जातीय विवाह पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर में बेंच को समाप्त किया गया? बताओ भाई साहब। भाई अपन जानते हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट की मुख्य बेंच तो कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। लेकिन इसकी एक जो अन्य बेंच थी वो कहाँ पर थी? जयपुर में थी। तो इसको समाप्त कब किया गया था? 1958 में किया गया था। और किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है? बताओ भाई साहब, गीत गोविंद के लिए कौन सी चित्रशैली जानी जाती है? गीत गोविंद के लिए कौन सी चित्रशैली जानी जाती है? तो मेवाड़ की जो चित्रशैली है वह गीत गोविंद के लिए जानी जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई साहब, घूमने वाली मील कहाँ पर है? राजस्थान की स्पिनिंग एंड वीविंग मिल कहाँ पर है? तो राजस्थान की स्पिनिंग एंड वीविंग मिल है भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में राजस्थान की घूमने वाली मिल है। ठीक है, कहाँ पर है? घूमने वाली मिल है कहाँ पर? भीलवाड़ा में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, जयपुर के किस दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना है? तो राजस्थान में जो जयपुर का दुर्ग है जयगढ़ दुर्ग, उसके अंतर्गत तोपे बनाने का कारखाना है। और यहीं पर एशिया की सबसे बड़ी तोप है जयबाण तोप, ये भी इसी दुर्ग में रखी हुई है। कौन से में? जयगढ़ दुर्ग में। और इसको बनवाया किसने था? सवाई जय सिंह ने बनवाया था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज होते हैं उनको नियुक्त कौन करता है? बताओ भाई साहब। देखो, आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं और जो हाई कोर्ट के जज होते हैं इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है, जिला न्यायाधीश होता है ना, उसके जजों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ध्यान रख लेना, राज्यपाल केवल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, बाकी हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बाड़मेर जिले में अच्छी किस्म के लिग्नाइट के निक्षेप कहाँ मिले? बाड़मेर में कौन सा लिग्नाइट का उत्खनन क्षेत्र है इनमें से? देखो, पलाना तो बीकानेर में, बरसिंगसर भी बीकानेर में, कपूरडी भी, और मेड़ता तो नहीं है। कपूरडी कहाँ पर है? बाड़मेर में। कपूरडी जालीपा जो उत्खनन क्षेत्र है ये कहाँ पर है? बाड़मेर जिले में स्थित है। और ये लिग्नाइट का निक्षेप क्षेत्र, यहाँ पर लिग्नाइट उत्पादन होता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? देखो, 2002 में तो की गई थी, लेकिन फरवरी में की गई थी या अप्रैल में की गई थी? बताओ भाई। या फिर 1992 में की गई थी? बताओ, चारों ऑप्शन है आपके पास। तो हाथी परियोजना कब स्टार्ट की गई थी? हाथी परियोजना आपकी फरवरी 1992 में स्टार्ट की गई थी। कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो फरवरी 1992 में कब क्या की गई थी? हाथी परियोजना स्टार्ट की गई थी। और टाइगर परियोजना 1973 में स्टार्ट की गई थी, इसको भी याद रख लेना। और इसके साथ में वन्य जीव संरक्षण अभियान, जो वन्य जीव संरक्षण अभियान था वो 1972 में स्टार्ट हुआ था, वन्य जीव संरक्षण अभियान। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अभी तक देखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, कुछ नहीं जाता, रोजाना क्लास ले लिया करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, अंग्रेजों ने अमीर खां को किस वर्ष टोंक के नवाब की मान्यता प्रदान की थी? बताओ भाई साहब, अमीर खां टोंक का नवाब कब बना था?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फैक्ट वाला क्वेश्चन है। तो सन 1817 में, कब, सन 1817 में टोंक का नवाब किसको बनाया गया था? अमीर खां पिंडारी को बनाया गया था। अमीर खां पिंडारी को 1817 में बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था? यानी कि जो नरेगा अधिनियम था वो कब लागू हुआ था? ये 2005 में तो लागू कब हुआ था बताओ भाई? 2005 में तो लागू हुआ था, लेकिन फरवरी में हुआ था या सितंबर में हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है भाई, ऑप्शन में फंसा रखा है। तो नरेगा जो अधिनियम था ये कब लागू हुआ था? ये सितंबर 2005 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? सितंबर 2005 में लागू हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, 2005 में सितंबर में लागू हुआ था, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछवा शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के कहलाते हैं। बताओ भाई साहब, जयपुर के जो सिक्के हैं ना उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है झाड़शाही सिक्के। कौन से सिक्के कहा जाता है? झाड़शाही सिक्के। कौन से? जयपुर के सिक्कों को झाड़शाही सिक्के कहा जाता है। ये मुगलों से मित्रता की थी, इस कारण से इनके नाम क्या है? झाड़शाही सिक्के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, बार बार पूछा जाता है कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। इसमें होता क्या है? कांच के ऊपर सोने की चित्रकारी होती है, यानी कुल मिलाकर के कांच के ऊपर सोना को जड़ा जाता है। और थेवा कला के लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? तो सोनी परिवार प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ का, जिसको वर्तमान में राज सोनी परिवार भी कहा जाता है, ठीक है। बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, स्वामी दयानंद सरस्वती यानी एमडीएस का संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा था? तो इनका संबंध रहा था अजमेर से। इसी कारण से बार जो एमडीएस यूनिवर्सिटी है वो भी कहाँ पर है? अजमेर में। इनका निधन कहाँ पर हुआ था? अजमेर में हुआ था, स्वामी दयानंद सरस्वती का। आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? बरखान स्थलाकृतियां निम्न में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है? अपन जानते हैं बरखान क्या होता है? एक प्रकार का बालू का स्तूप होता है, यानी रेत का टीला होता है। तो रेत कहाँ पर पाई जाएगी? मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाएगी, ठीक है भाई साहब। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, किस रियासत में रघुवर दयाल गोपाल ने, सॉरी यहाँ पे रघुवर दयाल गोयल होगा, ध्यान रखना, 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की थी? बताओ भाई साहब, रघुवर दयाल गोयल ने किसकी स्थापना की थी? कौन से प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो वो की थी बीकानेर प्रजामंडल की। ध्यान रखना, मग्गाराम वैद्य और रघुवर दयाल गोयल दोनों ने मिलकर के बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में की थी। कहाँ पर की थी? कोलकाता के अंतर्गत की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? भाई जो ग्राम पंचायतें होती है वो कहाँ से पैसा, मतलब इनकम कहाँ से होती है उनकी? कौन सा ऐसा टैक्स है जिससे इनकम होती है उनकी? तो उनकी टैक्स होती है भूमि कर से। किससे होती है? जो भूमि का जो टैक्स लिया जाता है वो ग्राम पंचायत के द्वारा लिया जाता है, ठीक है, भूमि का टैक्स। आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों पर हुआ था? बताओ भाई साहब, कालीबंगा की खुदाई कितने स्तरों पर हुई थी? कालीबंगा की खुदाई कितने स्तरों पर हुई थी? तो 5 स्तरों पर हुई थी, ध्यान रख लेना। और आहट सभ्यता की कितने पर हुई थी? 8 स्तरों पर हुई थी, ठीक है। तो कालीबंगा की तो कितने स्तरों पर? 5 स्तरों पर। और आहट सभ्यता की 8 स्तरों पर, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 18, अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से पूरी वीडियो देखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, कौन से कार्यक्रमों का अकाल राहत से सीधा संबंध है? बताओ भाई साहब, ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जिसका संबंध सीधा अकाल राहत से है? यानी कि अकाल पड़ जाता है ना, उसको राहत के लिए। तो सीधा सा इसमें प्रश्न लिख रखा है, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम और सूखा संभावित क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम दोनों। कौन कौन से? मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम और सूखा संभावित क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, इन दोनों का संबंध होता है अकाल राहत कार्यों के लिए, ठीक है। नरेगा का संबंध अकाल राहत से नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? महिला पोशाक पोमचा किस अवसर पर पहना जाता है? बताओ भाई साहब, पोमचा जो ओढ़नी होती है वह कब पहनी जाती है? बताओ भाई साहब, कल्चर का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। शिशु के जन्म होने पर पीला पोमचा। कौन सा पोमचा? देखो, लड़का होता है तो पीला पोमचा, लड़की होती है तो गुलाबी पोमचा, ठीक है। तो शिशु के जन्म पर, बच्चे के जन्म पर पोमचा ओढ़ा जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी लूणी नदी की सहायक नदी अरावली पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती है? यानी लूणी की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनमें से अरावली की पहाड़ी में से कौन सी का उद्गम नहीं होता है? तो इसका आंसर बताओ भाई। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20।
ठीक है। तो आपको बता देता हूँ, जैसे लूणी नदी, जैसे ये अरावली पर्वतमाला है, तो यहाँ से नागपाड़ अजमेर से जैसे यहाँ से लूणी नदी का उद्गम होता है, तो इसमें सारी की सारी नदियाँ, इसकी जितनी भी सहायक नदियाँ वह इधर से मिलती है। लेकिन केवल एक नदी है जो नागौर से उत्पन्न होती है और इसके अंतर्गत मिल जाती है, वो कौन सी है? जोजड़ी नदी। कौन सी मिलती है? जोजड़ी नदी। तो इसका उद्गम यहाँ से नहीं होता है। कहाँ से नहीं होता है? अरावली पर्वतमाला से नहीं होता है। और ये क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ सकता है कि कौन सी नदी दाईं ओर से मिलती है, तो वो कौन सी हो जाएगी? जोजड़ी नदी हो जाएगी। इसका उद्गम अरावली पर्वतमाला से नहीं होता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान के कितने जिलों में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, डांग क्षेत्र विकास, डांग क्षेत्र किसको कहा जाता है? जहां से चंबल नदी बहती है, कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। बताओ भाई साहब, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये क्वेश्चन गलत करवा सकता है आसानी से। तो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में? 8 जिलों में। और अपन ने पिछले मैराथन के अंतर्गत पढ़ा था कि जनजातीय विकास क्षेत्र कार्यक्रम कितने जिलों में चल रहा है? तो वो भी 8 जिलों में चल रहा है। तो डांग क्षेत्र का विकास चाहे जनजातीय क्षेत्रों का विकास 8 जिलों के अंतर्गत चल रहे हैं, दोनों के दोनों। ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कौन राजस्थान में गिद्ध संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य कर रहा है? यानी कौन सा ऐसा अनुसंधान है जो कि गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है? बताओ भाई, गिद्ध को संरक्षण करने के लिए कौन सा है? तो दाऊ लाल बोहरा। कौन सा है? बोहरा जो अनुसंधान है, रिसर्च सेंटर है, वो किसके लिए काम कर रहा है? गिद्ध संरक्षण के लिए काम कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य किस जिले से संबंधित है? बताओ भाई साहब, बम नृत्य किया जाता है मेवात में, और मेवात का यहाँ पर कौन सा जिला है? भरतपुर जिला। कहाँ पर किया जाता है बम नृत्य? और रसिया गीत यहाँ पर गाया जाता है। और एक बात बताओ, बम नृत्य किस खुशी में किया जाता है? तो ध्यान रख लेना, जब फसल कटाई होती है उस खुशी में बम नृत्य किया जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो सीताबाड़ी कौन से जिले में है? सीताबाड़ी 12 जिले में। और 12 जिलों में कौन सी जनजाति निवास करती है? सहरिया जनजाति निवास करती है। ठीक है, आराम से हो गया क्वेश्चन। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अहिरवाटी बोली मुख्य रूप से राजस्थान के जिले में बोली जाती है। देखो, अहिरवाटी सबसे ज्यादा, अहिर कहाँ पर है? अहिरवाटी यानी यादव वंश सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो ये अलवर जिले में। तो ये कौन सा हो जाएगा? अलवर का आंसर हो जाएगा। अहिरवाटी बोली कहाँ पर? अलवर में बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 26। इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP वानिकी प्रोजेक्ट का संयुक्त साहस निम्नलिखित में से कौन से 2 राष्ट्रों के बीच में समझौता हुआ था? कुल मिलाकर के IGNP के लिए जो वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के आसपास में पेड़ पौधे लगाई जा रही हैं, तो वो किस किस के मतलब समझौता हुआ था? भारत का किसके साथ में समझौता हुआ था? तो ये हुआ था जो जापान की जीका कंपनी है ना, वही लगा रही है यहाँ पर। ठीक है। तो IGNP से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछा जाए तो आप जापान चल जाना। कहाँ चल जाना? जापान चल जाना। उसकी जीका जो कंपनी है वही यहीं पर कार्य कर रही है, जीका या जायका जो भी बोलते हो आप। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27। राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? देखो, जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है बीकानेर में। लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या दे रखा है? तो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन में बीकानेर दे रखा है, तो सीधा सीधा कौन सा हो जाएगा? बीकानेर जिला हो जाएगा जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया। बताओ भाई साहब, कौन से मतलब जगह पर तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम, तेंदुए के लिए पुनर्वास कार्यक्रम चलाया गया? अच्छा क्वेश्चन है। तो तेंदुए का जो पुनर्वास कार्यक्रम था वो जयपुर जंतुवाले, जो जयपुर का चिड़ियाघर है, उसके अंतर्गत चलाया जा रहा है तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम। ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिलता है? बताओ भाई साहब, सूचना पट का साक्ष्य यानी ब्लैक बोर्ड का साक्ष्य मिलता है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से सूचना पट यानी कि ब्लैक बोर्ड का साक्ष्य मिलता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्या कहता है भाई? राजस्थान मेट्रो जोन कहाँ पर स्थित है? राजस्थान का जो मेट्रो जोन वह कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई साहब। राजस्थान मेट्रो नहीं बोल रहा, मेट्रो तो जयपुर में हो जाएगी। राजस्थान पेट्रोलियम जो उत्पादन होता है उनका जोन कहाँ पर है? बताओ भाई साहब। राजस्थान पेट्रो जोन कहाँ पर है? बाड़मेर में। सबसे ज़्यादा जो तेल के कुएं हैं वो भी कहाँ पर है? बाड़मेर में। तो इसका पेट्रो जोन भी कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर जिला हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। राष्ट्रीय मरुद्यान कहाँ स्थित है? बताओ भाई साहब। राष्ट्रीय मरुद्यान देखो जैसलमेर में तो स्थित है। अब 2 ऑप्शन है, एक तो बीकानेर साथ में दे रखा है और एक बाड़मेर भी दे रखा है, और एक कहाँ पर दे रखा है? जोधपुर भी दे रखा है। तो बताओ भाई, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर में से कौन सा आएगा? तो ध्यान रख लेना, एक तो ध्यान रख लेना इसका भाई, जैसलमेर तो होगा और बाड़मेर नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। सॉरी, जैसलमेर तो होगा और जोधपुर नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। ये ऑप्शन भी कंफर्म कट गया। अब 2 ऑप्शन बच रहे हैं भाई। राष्ट्रीय मरुद्यान कहाँ स्थित है?
तो कभी भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आपको करके आना है जैसलमेर बाड़मेर। कहाँ पर? जैसलमेर बाड़मेर में राष्ट्रीय मरुद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर बाड़मेर में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पॉलिटी से आता है भाई साहब। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, एक समिति की अनुशंसा पर करता है, जिसका अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? भाई साहब क्या होता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग है ना, ये एक क्या है, कौन सा आयोग है? एक एक्ट पर आधारित आयोग है, ठीक है। इसका एक्ट कब आया था? 1999 में आया था, ठीक है भाई साहब, ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में। इसके बाद में बोला जाता है कि इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी राज्यपाल नियुक्ति करता है। अब ये पूछ रहा है कि जब कोई भी मतलब आयोग होता है ना, उसकी अगर स्थापना एक्ट के माध्यम से होती है तो उसकी नियुक्ति करते टाइम पर राज्यपाल को एक चयन समिति की सलाह लेनी पड़ती है। उस चयन समिति का अध्यक्ष कौन है ये पूछ रहा है, तो उसका अध्यक्ष हमेशा मुख्यमंत्री होता है। ध्यान रख लेना, राज्य की कोई सी भी चयन समिति हो उसका अध्यक्ष हमेशा मुख्यमंत्री होता है। अब आप मुझे ये बताओगे, मैंने पिछली मैराथन के अंतर्गत पूछा था कि राजस्थान के जो राज्य मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, स्टेनोग्राफर एग्जाम में भी पूछा गया था, यह आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। शांति और अहिंसा विभाग गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। शांति और अहिंसा विभाग का गठन, अपने यहाँ पर इतने वारदात होते हैं फिर भी भाई साहब राजस्थान में शांति और अहिंसा का विभाग का गठन किया जा चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। राजस्थान के किस जिले में बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना परवण निर्माणाधीन है? बताओ भाई साहब, परवण जो बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना है वह कौन से जिले में चल रही है? तो सीधा सीधा ऑप्शनों से क्वेश्चन हो रहा है। तो बताओ भाई साहब, तो झालावाड़ जिले में परवण नदी कहाँ पर बहती है? झालावाड़ जिले में, तो झालावाड़ जिले में इसकी बहुउद्देशीय परियोजना चल रही है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। राजस्थान राज्य हस्तकरघा विकास यानी हथकरघा विकास निगम किस वर्ष से संविधित हुआ था? बताओ इस बात साहब, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताओ। तो सन 1984 के अंतर्गत राजस्थान राज्य हस्तकरघा विकास निगम संविधित हो गया था, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। मत्स्य संघ को वृद्ध राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया था? यानी कि जब 5वां चरण आया था जिसमें वृद्ध राजस्थान था, उसमें मत्स्य संघ को मिलाया जा रहा था, तो कौन सी समिति के कहने पर मिलाया गया था? ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। शंकर राव देव समिति केवल एक ही जगह काम आती है, मत्स्य संघ को वृद्ध राजस्थान में मिलाते टाइम पे शंकर राव देव समिति के आधार पर ही उसको मिलाया गया था, ठीक है, 5वें चरण में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। बीकानेर के राठौरों की ख्यात के लेखक कौन है? बताओ भाई साहब, यानी ऐसी कौन सी ख्यात है जिसके अंतर्गत बीकानेर के राठौरों का इतिहास है और उसके मतलब किसकी ख्यात है वो? बताए साहब। तो ध्यान रख लेना, दयाल दास जो ख्यात है, दयाल दासरी जो ख्यात है, सबसे प्राचीनतम ख्यात है दयाल दासरी ख्यात, उसमें बीकानेर के राठौरों का इतिहास है। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? रम्मत लोक नाट्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको बता देता हूं कि रम्मत सबसे पहले कहाँ की प्रसिद्धि? जैसलमेर में स्टार्ट हुई थी, लेकिन वर्तमान में चांदनी चौक बीकानेर की रम्मत प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा वर्तमान में। तो ये पूछ रहा है रम्मत लोक नाट्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? देखो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के हिसाब से पता चलेगा। तो देखो इसमें ऑप्शन में जैसलमेर नहीं दे रखा, तो कौन सा हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा। रम्मत किसके लिए प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? राजस्थान के किस जिले में राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू की गई? बताओ भाई साहब, कौन से जिले में दूसरी लेपर्ड सफारी? देखो पहली लेपर्ड सफारी तो जयपुर में चल रही है, ये तो सॉरी दूसरी लेपर्ड सफारी कहाँ पर चल रही है? जयपुर में चल रही है। दूसरी लेपर्ड सफारी कहाँ पर चल रही है? जयपुर में चल रही है। ध्यान से याद कर लेना, पहली लेपर्ड सफारी है वो कहाँ पर चल रही थी? सवाई माधोपुर में चल रही थी, ठीक है। तो दूसरी लेपर्ड सफारी कहाँ पर चल रही है? तो जयपुर में चल रही है। लेकिन फिर भी इसमें डाउट है, एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लेना, गलत नहीं बताना चाहता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। ये अपने करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? राजस्थान के मरुक्षेत्र, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना का वित्त पोषण किस एजेंसी ने किया है? यानी कि मरु क्षेत्र में जल पुनर्गठन परियोजना चलाई जा रही है, तो उसका पैसा कौन सी एजेंसी ने दिया है? यानी किसने दिया है उसका पैसा? तो ध्यान रख लेना, इसका आंसर हो जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी जो बैंक है, इसके सहायता से पैसा लिया गया है। किसके लिए? पश्चिमी राजस्थान में जल पुनर्गठन परियोजना चलाने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक से पैसा लिया गया है। इसके बाद में आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। नमदा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नमदा कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं भाई। तो इस मैराथन के अंतर्गत अपन ने टोटल 42 MCQ क्वेश्चन किए, इसके साथ में एक 2 क्वेश्चन
क्वेश्चन मैंने भी बताए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बार बार एग्जाम में रिपीट किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जितनी भी अगर आपने पिछले मैराथन नहीं देखी है तो उनको देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे नई भी कोई सी भी मैराथन आपके पास आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और फिर ही आगे जाएं, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंतर्गत इतना ही, धन्यवाद।